देश भर में गणतंत्र दिवस कैसे मनाया गया है, देश भर की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। कौन कौन सी तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में है ये भी बता देता हूं। हमारा देश भारत क्या है? अगर कोई आपसे पूछे भारत क्या है तो आप क्या बताएंगे? चलिए एक परिभाषा मैं आपको बताता हूं, और ये परिभाषा मेरी अपनी है। भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत भावनाओं और सपनों से भरी एक जीती जागती संस्था है। और इस संस्था को बनाने में हर एक धर्म, हर एक मजहब, हर एक नदी, हर एक पहाड़, हर एक पेड़, हर एक जीव ने अपना योगदान दिया है। भारत त्याग की भूमि है, भारत प्रेम की भूमि है, भारत शौर्य की भूमि है, भारत दुश्मन को मिट्टी में मिलाने वालों की भूमि है। भारत अंतरिक्ष में भी जाता है और ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाता है। भारत की पहचान उसके संगीत से भी है, उसके साहित्य से भी है। भारत में मंदिर मस्जिद भी हैं और विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय भी हैं। भारत में हिमालय जैसा अटल साहस भी है और सबको अपने अंदर समेट कर रखने की मां गंगा जैसी खूबसूरती भी है। भारत की पहचान दिल्ली से भी है और बस्तर में बसे आदिवासी गांव से भी है। और जब इस भारत में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया तो किस जोश और जज्बे के साथ मनाया गया है, चलिए हर एक तस्वीर आपको विस्तार से दिखा देता हूं। देखिए, जब भी 26 जनवरी और 15 अगस्त का दिन आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड। तो सबसे पहले इस परेड के बारे में ही बात करेंगे। सोमवार को सुबह 10:30 बजे रिपब्लिक डे परेड शुरू हुई, लेकिन इस परेड से पहले प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गए और शहीदों को नमन किया। उन शहीदों को याद किया जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस लेते हैं। उन शहीदों को याद किया जिनकी वजह से मां भारती सुरक्षित हाथों में। इसके बाद परेड में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री 10:19 पर कर्तव्य पथ पहुंचे। इस बार प्रधानमंत्री बाकी सालों की तुलना में अलग लुक में नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने नेवी ब्लू कुर्ता पहना था और हरी पीली पगड़ी थी। हरी पीली पगड़ी थी और इन रंग से प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश की कि भारत भी इन रंगों की तरह है, जहां हर धर्म, हर संस्कृति के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए वैसे भी यह मौका बहुत खास है। खास क्यों? क्योंकि उन्होंने 12वीं बार रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया है और इन 12 बार की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री हर बार अलग संस्कृति, अलग पोशाक में नजर आते हैं। प्रधानमंत्री के आने के बाद ठीक 10:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कर्तव्य पथ पर पहुंची। राष्ट्रपति अपनी बग्घी में सवार होकर आई थी। उनके साथ यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी थे, जो रिपब्लिक डे परेड के मुख्य अतिथि थे। ज्यादातर लोग कर्तव्य पथ के बारे में जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूं कि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच जो मार्ग बना है उसे ही कर्तव्य पथ कहते हैं, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर की। इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम पर रखी गई, जिसकी वजह है कि वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए और वंदे मातरम में लिखा एक एक शब्द हमें हमारे शौर्य की याद दिलाता है। ये वही वंदे मातरम है जिसे बोलने पर कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के हाथों कोड़े खाए। ये वही वंदे मातरम है जिसे गाने की वजह से कई लोग शहीद हुए और इसी वंदे मातरम को याद करते हुए आज का गणतंत्र दिवस मनाया गया। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण किया, तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, जिसके साथ ही पूरा कर्तव्य पथ भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। 10:40 पर शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी हैं और इसरो के अंतरिक्ष यात्री, जो अभी 18 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर आए थे। सभी अतिथियों के आने के बाद 10:46 पर 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन बनाकर तिरंगे को सलामी दी और फूलों की बरसात के साथ परेड की शुरुआत हो गई। परेड में सबसे पहले हेलीकॉप्टर ध्रुव के जरिए एक फॉर्मेशन बनाई गई। इस फॉर्मेशन को कहते हैं प्रहार फॉर्मेशन, जिसे कर्नल विजय प्रताप ने लीड किया। इन हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात क्या है जानते हैं? इन हेलीकॉप्टर में ऑपरेशन सिंदूर का फ्लैग था। ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक बन चुका है, इस परेड में वो साफ दिखाई दिया। 6 से 7 मई की रात वो 9 मिनट आज भी पाकिस्तान को सपने में याद आते होंगे। सेना की परेड की तस्वीरों को समेटती हमने एक रिपोर्ट बनाई है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, फिर आगे विश्लेषण देखिए।
इस पूरी परेड में एक झांकी हिम योद्धा की भी थी। हिम योद्धा को एनिमल कंटीजेंट भी कहते हैं। इस झांकी में सैनिक, ऊंट, चील भी शामिल थी। इनके अलावा भारतीय नस्ल के कुत्ते, बुलेट प्रूफ जैकेट, कैमरे, सब कुछ इस झांकी का हिस्सा था। और पूरे दिन से ये चील वाली झांकी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। सेना और जवानों की परेड के बाद अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की 30 झांकी निकाली गई, जिसमें 2500 कलाकारों ने हिस्सा लिया। इन झांकियों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी झांकी थी। इन झांकियों में कैसे दोनों राज्यों की खूबसूरत विरासत को दिखाया गया, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। इन दो तस्वीरों में देखिए। मध्य प्रदेश की झांकी में देवी अहिल्याबाई होलकर को मुख्य रूप से दिखाया गया। उनके हाथ में शिवलिंग था और पीछे महेश्वर घाट की अद्भुत झलक थी। कुल मिलाकर ये झांकी अहिल्याबाई के सुशासन, न्याय, मंदिर निर्माण और आत्मनिर्भर भारत की भावना को प्रस्तुत कर रही थी। वहीं छत्तीसगढ़ की झांकी में पहले जनजाति डिजिटल संग्रहालय की झलक थी, जो नया रायपुर में बनने वाला है। झांकी में वीर गुंडा धुर्ग को भी दिखाया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि कैसे अंग्रेजों के खिलाफ आम और सूखी लाल मिर्च की पत्तियों से छत्तीसगढ़ के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। राज्यों की झांकियों के बाद एसएसबी और सीआरपीएफ के जवानों ने बाइक के जरिए फॉर्मेशन बनाए, जहां चलती बाइक पर अलग अलग स्टंट किए गए। परेड के आखिर में भारतीय वायुसेना के राफेल और बाकी विमानों ने अलग अलग करतब दिखाए और 12 बजे परेड समाप्त हो गई। परेड के दूसरे हिस्से को समेटती एक रिपोर्ट और दिखा देता हूं, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरों को आपको दिखाएं। देखिए। चलिए, कर्तव्य पथ की तस्वीरें आपको दिखा दी। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेते हैं। इन दो तस्वीरों से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने गृह जिले उज्जैन में ध्वजारोहण किया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में झंडा वंदन करके गणतंत्र दिवस मनाया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं की तस्वीरों को समेटती हुई एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, फिर आगे बढ़े। देखिए। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसकी तैयारी रूप से पूर्व से चल रही है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य और किसानों और पशुपालकों के लिए भी लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान लागू कर गणतंत्र दिवस को स्वरूप दिया। आज 76वें गणतंत्र दिवस की मैं पूरे मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी साल के मार्च महीने तक हम माओवाद को इस सुंदर धरती से गढ़मुक्त कर देंगे। खुशी की बात यह है कि अनेक लोग जो रास्ता भटक चुके थे, वे अब लोकतंत्र की मुखधारा में वापस लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ का समाज अपने पुरखों द्वारा दिखाए गए राह पर चलते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से
छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में जुटा हुआ है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि ये झांकी, ये झलक और ये परेड भारत की आन बान शान को दिखाता है, दर्शाता है और ये बताता है कि भारत एक पेंटिंग की तरह है जहां रंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब ये सारे रंग आपस में मिलते हैं तो कमाल कर देते हैं। इसलिए आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।